अच्छा बेटा, ये एक्सरसाइज जो है हमारे पास है 5.1 है, ठीक है ना जी। इसका क्वेश्चन 1 आपको दिया हुआ है, रिजॉल्व 1/x² - 1 इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या आपके पास है कि आपने इसके पार्ट्स बना देने हैं, ठीक है। तो इसके कुछ केसेस हैं। पहला केस आपके पास ये है कि देखें, अगर हम इसको x² - 1 है तो बेसिकली देखें ये आपके पास x का भी स्क्वेयर है और ये क्या है 1 का भी स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन रहा है, अगर a² - b² फार्मूला हो तो क्या बन जाता है a + b इंटू a - b, ठीक है। उसके बाद देखें, जब हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो ये आपके पास क्या हो गया, अब इसको यूँ लिखने की बजाय हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं 1/x+1 इंटू x - 1 हो गया, क्लियर। अब देखें, इसको पार्शियल फ्रैक्शन जब बनाएंगे तो यहाँ पे ये दोनों लीनियर हैं। लीनियर मीन्स x की पावर यहाँ पे क्या आ रही है बेटा 1 आ रही है। तो इसमें हम यूँ लिख सकते हैं a/x+1 प्लस b/x - 1, ठीक हो गया। उसके बाद देखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, तो जो ये वाला फैक्टर बनेगा उसको आपने सबसे क्या कर देना है मल्टीप्लाई। इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी 1। और जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखें x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा जी a इंटू x - 1। फिर सिमिलरली जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 से x - 1 कैंसिल आउट, कौन सा एक्सप्रेशन बच रहा है आपके पास b इंटू x+1। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसको हमने 1 का नाम दे दिया है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं 2 का। अब इसमें आप ये देखिएगा, इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास। एक तो पहले देखिएगा, जब हम चाहते हैं कि a की वैल्यू फाइंड आउट करें। a की वैल्यू फाइंड आउट तब होगी जब b क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो b 0 कब हो सकता है कि जब ये वाला जो एक्सप्रेशन है x+1 इसको हम 0 पुट कर दें, क्योंकि जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो b भी सारा। तो अब x को इधर जब ले जाते हैं x = -1 हो गया, तो इसका मतलब है कि जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे -1, इधर भी पुट कर देंगे। तो देखें ये -1 + 1 ये तो सारा का सारा आपका 0 हो जाएगा। -1 इंटू -1 सॉरी -1 - 1 दैट विल बी -2, तो ये बन जाएगा 1 = -2a। अब हम जब इसको अगर हम -2 को डिवाइड कर रहे हैं तो a की वैल्यू क्या आ रही है जी हमारे पास a = -1/2। सिमिलरली अब हम इसी पे ही फोकस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे अब b की वैल्यू जो है इस फोकस को इसको देखिएगा। अगर हम b की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, b की वैल्यू तब आएगी जब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब a 0 कैसे हो सकता है, जब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है x - 1 = 0, ये 0 हो जाए। ये 0 कब होगा, इसको इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है जी 1 आ रही है। मीन्स कि अगर हम x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये पुट करेंगे तो यहाँ पे 0, b की वैल्यू 2 भी आ गया, और हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ रही है। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। तो जो ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखी थी उसमें हम a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह पे b की वैल्यू। मतलब ये आपका जो फ्रैक्शन है वो दो पार्शियल फ्रैक्शन में, दो फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो गया है, मतलब वो सॉल्व हो गया या टुकड़े टुकड़े हमने इसको कर दिया, पार्ट्स बना दिए। तो दिस इज़ नोन एज द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है।